वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस खबर के साथ। 100 गुनाहगारों को छोड़ने से ज्यादा एक बेगुनाह को सजा देना गलत है। हमने सिर्फ फैसला करना है, इंसाफ अल्लाह ही कर सकता है। अगर हमारी अदालतों के सामने शवाहिद नहीं होंगे तो मुल्जिमान बरी ही होंगे। फिर कहा जाएगा अदलिया का नंबर 250 नंबर पर आ गया। बगैर शवाहिद किसी को सजा नहीं दी जा सकती। 21वीं आईनी तरमीम 4 साल के लिए हुई, जिसके तहत खुसूसी अदालतें बनी। बताएं 21वीं तरमीम का कोई फायदा हुआ? जस्टिस जमाल बंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक अपील सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू समाअत। जस्टिस रिटायर्ड जवाद अस्ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल में कहा कि शहरी मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते। वह मुकम्मल आर्मी एक्ट को बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रहा। जस्टिस मुनीब ने भी अपने फैसले में इसी दलील का हवाला दिया है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि FB अली केस में तनाजा हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी ऐसी भी सोच है कि कोई सियासी जमात ऐसी हरकत करे तो क्या होना चाहिए। जस्टिस मुसरत ने कहा कि गुज़िश्ता रोज हमें कायल किया गया कि फौजी ट्रायल फेयर ट्रायल होता है। 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फर्क है? वकील ख्वाजा अहमद ने कहा कि 16 दिसंबर वाले अफराद दहशतगर्दाना वाक़यात में मुलव्विस थे। इनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ी। जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया कि क्या एयर बेसिस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इतलात होता है? वकील ख्वाजा अहमद ने कहा कि ISPR ने 9 मई वाक़े पर 15 मई को एलामिया जारी किया। हमें एलामिया पर कोई एतराज नहीं। एलामी में कहा गया कि 9 मई पर इदारे में दुख और दर्द पाया जाता है। कहा गया 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। एलामी के बाद मिलिट्री ट्रायल में फेयर ट्रायल कैसे मिल सकता है? हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं है। 9 मई मुल्जिमान का ट्रायल हो, लेकिन फौजी अदालतों में नहीं। खुद मुतासरा फर्द शफाफ ट्रायल नहीं दे सकता। जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया, मुस्तकबिल में अगर कोई मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाए तो ट्रायल कहाँ होगा? अहमद हुसैन ने कहा कि मुल्क दुश्मन जासूस का ट्रायल इस्तिदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। इस मौके पर जस्टिस अमीन ने कहा कि अजीब बात है, कानून की शिक कलअदम करार दी जाए और कहा जाए कि स्पेशल रेमेडी वालों को इस्तिस्ना है। केस की मजीद समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTR बुशर बीवी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। वकील खालिद यूसुफ ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज दूर करने के बाद दरख्वास्त दायर की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाकर अपीलें वापस कर दी थी। बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज, 10 मुजरिमान की सजा मुअत्तल कर दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 25,000 रुपए मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस एजाज इसहाक खान ने सजा मुअत्तली के ऑर्डर जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 22 नवंबर 2024 को मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 5 साल 10 माह कैद की सजा सुनाई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सफ़ीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद दी। कहा, नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा और दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। चीनी सफ़ीर ने इस खुशी के मौके पर चीनी हुकूमत और उसके अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करने पर वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। शालीमार ट्रेन को हादसा ड्राइवर की गफलत से हुआ। इब्तदाई तहकीकात सामने आ चुकी हैं। रेलवे राय के मुताबिक ड्राइवर ने ट्रेन को ओवर स्पीड किया हुआ था। SOPs के मुताबिक ट्रेन की स्पीड 15 किलोमीटर फी घंटा होना थी। ओवर स्पीड होने की वजह से कोचेज डीरेल हुई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर बरवक्त ब्रेक लगाता तो नुकसान कम हो सकता था। कोचेज की डीरेल होने से ट्रैक के स्लीपर्स को नुकसान हुआ। ड्राइवर 1 किलोमीटर तक ट्रेन को चलाता रहा, जिससे रेलवे ट्रैक और स्लीपर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। DS रेलवे के मुताबिक ट्रेन ड्राइवर से तहकीकात की जा रही हैं। तो शालीमार ट्रेन को हादसा पेश आया और उसकी इब्तदाई तहकीकात सामने आ चुकी हैं। रेलवे राय के मुताबिक ड्राइवर ने ट्रेन को ओवर स्पीड किया हुआ था। SOPs के मुताबिक ट्रेन की स्पीड 15 किलोमीटर फी घंटा होना थी, मगर ओवर स्पीड होने की वजह से कोचेज डीरेल हुई हैं। और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर बरवक्त अगर ब्रेक लगा लेता तो नुकसान कम होता। राना फहद लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, ये बताएगा 15 किलोमीटर की रफ्तार यहाँ पर होना चाहिए थी, रफ्तार थी कितनी और अब मजीद जो इस पर पेशरफ्त है वो क्या हुई है? जी बिल्कुल, शालीमार ट्रेन हादसे पर जो जाए वकूआ पर अफसरान पहुंचे थे, उनकी जानिब से जो है वो इब्तदाई रिपोर्ट
जो है वो आ गई है। रेलवे राय के मुताबिक ट्रेन डीरेल होने की वजह जो है वो ड्राइवर की गफलत जो है वो हो सकती है और ड्राइवर ने ट्रेन को ओवर स्पीड जो है वो किया हुआ था। जराई का ये भी कहना है कि एसओपीज के मुताबिक ट्रेन की स्पीड 15 किलोमीटर तक जो है वो होना चाहिए थी, ताहम ट्रेन की रफ्तार जो है वो 15 किलोमीटर से जायद थी। 30 से 40 किलोमीटर तक फी घंटे के हिसाब से जो है वो ट्रेन चल रही थी। ओवर स्पीड होने की वजह से जो है वो कोचेस डीरेल हुई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगर ड्राइवर बर वक्त ब्रेक लगाता तो नुकसान कम हो सकता था। कोचेस की डीरेल होने से ट्रैक के स्लीपर्स जो है वो उनको भारी नुकसान हुआ है। एक बोगी के उतरने के बाद ड्राइवर को पता ही नहीं चला। जराई का ये भी कहना है कि ड्राइवर 1 किलोमीटर तक ट्रेन को चलाता रहा, जिससे रेलवे ट्रैक और स्लीपर को बहुत नुकसान पहुंचा। इस हवाले से डीएस लाहौर का कहना है कि ट्रेन ड्राइवर से तहकीकात जारी है और यानी कि डबल स्पीड से ये ट्रेन चल रही थी जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। राना फहद, बहुत शुक्रिया आपका। कुरम में अमन और अमान बहाल करने कमिश्नर कोहाट में ग्रैंड जिरगा और मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा माहिदीन और जिरगा मेंबरान शरीक हैं। जिरगे में जीओसी कोहाट, कमिश्नर आरपीओ और ज़िलाई अफसरान भी शरीक हैं। इसी पर बात करेंगे। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा जिरगे में मजीद क्या बातचीत की जा रही है? जी बिल्कुल, देखें, कुरम में अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए जिरगा जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है। जिरगे में जहां पर दोनों फरीकैन की जानिब से अमायदीन शरीक है, वहीं मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम हसन चौधरी और इसके साथ साथ दीगर जो अफसरान है, जिनमें जीओसी कोहाट जुल्फिकार अली भट्टी, कमिश्नर कोहाट समेत आरपीओ कोहाट जो है वो भी मौजूद हैं। जिरगा जो है वो नमाज जुमे की बाद से शुरू किया जाना था, लेकिन अमायदीन की आमद में थोड़ा सा तातुल हुआ, जिसके बाद जिरगा जो है वो अब शुरू कर ग्रैंड जिरगा इस वक्त जारी है। आमिर जमील आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कुरम के इलाके बोशहरा में कबाइल के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग की जद में आकर असिस्टेंट कमिश्नर सैयद मनान जख्मी हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और उन्हें तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। तो कुरम के इलाके बोशहरा में कबाइल के दरमियान फायरिंग का ये तबादला हुआ है, जिसकी जद में आकर असिस्टेंट कमिश्नर सैयद मनान जख्मी हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में ईवी बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक बस में सवारी, तफसीली मुआयना भी किया। इलेक्ट्रिक बस में 30 नशिस्तें, 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। इलेक्ट्रिक बस के लिए 9 चार्जिंग स्टेशन कायम, 250 किलोमीटर फासिला तय कर सकेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का हर बस स्टैंड पर सेफ सिटी कैमरे नस्ब करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ई टैक्सी प्रोजेक्ट का भी जायजा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ई टैक्सी की पंजाब में असेंबलिंग का जायजा लेने की हिदायत। निजी इश्तराक से इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कायम करने के इकदामात की भी हिदायत की गई है।